एक सही रास्ते के ऊपर चलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन सबको सलाम, जिन्होंने के लिए एक रास्ता दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। उसके लिए पूरी खाटी इलाज कमेटी आप सबका तहे से शुक्रिया अदा करती है। और वो पैसा लेने के बाद, जमा करने के बाद बड़ी मुद्दत से वो पैसा जितनी जरूरत चाहिए मुद्दा जमा नहीं हुआ। हमको रुपया चाहिए था तो 35-40 पैसे जमा हो, फिर उसमें क्या करना पड़ा, जबरन जिम्मेदार डॉक्टर साहब वो हो 2000 रुपये, अनिता था 1000 रुपये, ऐसे जमा करके उसका काम निभाना पड़ा। तो ये जो इन्होंने जरिया बनाया क्या, एक इसमें मूल डाला, ये बहुत ऊंची बात और इतनी आसान, बहुत ही आसान। क्या हमें किसी को भी 10 रुपये डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला आपकी नीयत के अगरचे आप इमदाद में देखो, आप अल्लाह ताला घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप एक डालोगे तो उसका मतलब 70 वर्ष मिलेगा। तो आपको अपने हैसियत के हिसाब से डालना है, तो बिरादरी को मालूम पड़ेगा कि आपने कितना था, किसके अकाउंट से किसके नाम से कितना रुपया आया, वो तो अकाउंट के ऊपर तो मालूम पड़ जाता है। पहले आप तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि हर वो आदमी इस इमदाद ग्रुप के अंदर में ताउन करे। रही बात 100 तरह के सवाल इसमें जहन में आते हैं कि भाई ये इमदाद ग्रुप का पैसा इकट्ठा कैसा होगा, इसकी आवक क्या होगा, डिटेल कौन रखेगा, वो बाकायदे से कंपल्सरी उसकी भी तरकीब आप जिम्मेदारों को रखनी है। ये ग्रुप जो काम कर रहा है, इनकी उम्र का तकाजा है कि ये अभी फुल चढ़ाई के स्टेप पर खड़े हैं, 18, 19, 20, और आप सब हम जो है हम यहाँ पर में ऑलरेडी चल चुके हैं, तो हमको इसमें बहुत तवज्जो दे करके इसको बढ़ाना है और इसका डिटेल भी और इसकी तरतीब भी रखना पड़ेगी, तो तभी जाकर के ये समाज हमारा आगे बढ़ेगा। तो इस काम को सब मिलकर करेंगे ना भाई, अच्छे से करो, दिल से, फिक्र से, तो सभी लोगों को ये काम करने में आसानी भी होगी और ये समाज की तरक्की भी होगी। बस मैं अपनी 2 बात नोट करके अपनी बात पूरी करता हूँ। इसी तरह सभी भाइयों को इसमें हिस्सा लेना है। एक दो बात और जरूरी है, वो ये थी कि मुझे सदर साहब ने बोले कि भाई इज्तिमाई शादी के ताल्लुक से भी इमदाद की आने वाले वक्त में ज़रूरत है। इस पर भी आप तमाम हजरत बिल्कुल फोकस करें, क्योंकि हमारे यहाँ सूरत शहर का 6 जनवरी 2026 को इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम होने जा रहा है और इसके लिए भी हमारे को उतनी ही ताउन की फिक्र करनी पड़ेगा, नहीं ना भाई? अल्लाह सभी मेहमान, हमारे जिम्मेदार गुजरात, 1 मिनट रुक जाए, अध्यक्ष विनोद भाई, हमारे उप अध्यक्ष इमरान भाई, हमारे नदी भाई, हमारे रानी मानी हस्ती यहाँ मौजूद है, इमाम नाजा और शकील भाई और तमाम अहबाब, सबका मैं इनसे इस्तकबाल करता हूँ। आज लिम्बायत के अंदर एक जवान तबके ने खाटिक समाज इमदाद ग्रुप शुरू किया। यहाँ पर बहुत ही तफसील से लोगों ने बातें बता दी है, सभी बातें समझा चुकी है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो ये बच्चे कर रहे हैं, बल्कि जैसा नरेंद्र भाई ने कहा, पूरा जो काम है गुजरात में होना चाहिए, पूरे गुजरात के लोग इसमें ज्वाइन होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा हो और हमारे जो मजबूर यतीम है ना, लाचार, इन लोगों के लिए पैसा काम आए। तो इंशाअल्लाह हम सब वादा करते हैं कि हम सब इसके साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, इसमें एक बात ये बता देता हूँ कि यंग कमेटी ने जो ये एक पहली से चालू की, मतलब एक पढ़ाई से चालू की, लेकिन इसमें इमदाद अब ये कमेटी हो गई एकदम रोशन। अब इसमें ये होगा कि हमारे जो जिम्मेदार है वो बोलेंगे किसी मिस्त्री को, लाचार को या बेवा भाई को कि भाई आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी इमदाद कमेटी से। ये तो हम जाहिर बात हो गई है, हर कोई बोलेगा,
लेकिन मदद दिलाने से पहले मदद देना, कमेटी में मदद देना, ताकि लोगों को ये मालूम पड़े कि भाई भेजने वाले के लिए देना पैसे जरूरी नहीं है। मदद ही हमारे तरफ से इमदाद है। इसके लिए मैं मेरी बात को मुख्तसर करते हुए एक अशार पेश करता हूँ इन बच्चों के लिए। ये अशार उनकी कामगिरी का है कि मुसलसल मेहनतों से बना करती है तकदीरें, मुसलसल मेहनतों से बना करती है तकदीरें, जो हार के थक जाते उन्हें मंजिल नहीं मिलती। और जिला गुजरात राज्य की तरफ से आए सभी मेहमानों का पहले खानदेश प्रेसी खाटिक जमात तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। आज का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, आप सभी ने बताया काबिल तारीफ, टीपा टीपा सरोवर भरा, पूरा दिन में केवल टीपा टीपा सरोवर भरा। आज कुआं खोदे गया है, इसको झील के तरह आप लोग ऊपर लाना है। किस तरह लाना है? किसी एक इंसान का काम नहीं, वो हम सब का काम है। ये जो काम करेंगे इमदाद कमेटी, वो उनकी मर्जी से नहीं करेगी, इनके ऊपर सरपरस्त है पहले खानदेश प्रेसी खाटिक जमात सूरत जिला है, उनके ऊपर गुजरात राज्य है, हमारे सरपरस्त है। कभी किसी ने ये नहीं सोचना कि सिर्फ यही है। अल्लाह का करम है कि जिस काम के लिए इन्होंने पहल किया है काबिल तारीफ। हर इंसान जुड़ने के साथ साथ जुड़ा है लोगों को। हमको जिसको देना है, हमको दिल खोल के तकसीम करना है। तकसीम कब करेंगे? जब पैसे आएंगे। हम जब पैसे स्कैनर पे डालेंगे 10, 20, 50, 100, 200, 500 जो भी डाल रहे हैं, किसी की जैसी हैसियत है, जब जाके हम पूरा देने के लिए इमदाद कमेटी खड़ी होती है। तो मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुड़े, और जुड़ने के साथ साथ जो भी एक कमी पेश आए सलाह मशवरे से उनका निपटारा करें। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। चलो उठो भागो दौड़ो यारो, चलो उठो भागो दौड़ो, मरने से पहले न जीना छोड़ो। जमात की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करा जाता है, और गुजरात जमात की जानिब से भी इनका शुक्रिया अदा करा जाता है। और इन्होंने जो ये कदम उठाया है बहुत दिलो जान से और बहुत मेहनत से और लगन से ये काम को अंजाम दिया। अल्लाह इनके काम को आसान करे और इनके कामयाबी अता करे, और सभी भाई इनके अंदर इमदाद करे, और इमदाद के साथ साथ लगन से ये इसके मिशन में जुड़ने के बाद यहाँ से उठ के अपन ने तो नाश्ता कर लिए, खमन भी खा लिए, और यहाँ से जाने के बाद जाके भूल गए। भूलना नहीं, इसको लगन से कामयाब भी करना है, और इनके साथ मिल के अगर कोई गलती भी होती है तो इनकी गलती को माफ़ करके इनको रास्ता बताना है। नहीं तो हम चार के सामने तो बोल देते, लेकिन पीछे उसको अलग रूप से भी आता अंजाम देते। उसको नहीं करते हुए इनके मिशन को कामयाब करे, और ये इनका मिशन कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाटिक समाज ने जो आगाज़ किया है, मैं इन सभी नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो समाज की तरक्की के लिए इन्होंने एक नया कदम, नई पहल है। इन नौजवान साथियों का जो समाज को बहुत काबिल तारीफ है, समाज के लिए, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, स्कूल के जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए, के नौजवान, इमदाद ग्रुप के नौजवान, जो अपने समाज के दूसरे भी नौजवान, इन सबसे मैं अपील करूँगा कि समाज को से जुड़े, इमदाद ग्रुप से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मैं आप सभी से ये वादा करने तो ये करूँगा कि भाई आप एक वादा करो जो इमदाद ग्रुप से जुड़े और इनके कंधे से कंधा उठा के काम करें। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे यहाँ इनके हर चीज़ में इनसे पूछपरछ करना
और इनको और आगे बढ़ाने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा कराना, ये सारी जिम्मेदारियाँ हम सबकी है, बराबर। और दूसरा, इनके कामों के अंदर कुछ थोड़ी गलतियाँ कमियाँ होगी, क्योंकि नया ग्रुप है और ये ग्रुप की जो भी कमियाँ पेशियाँ को समाज के सामने नहीं लाने देना और उनके कामों को समझा के बताओ। और नौजवानों से भी गुजारिश है, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है समाज की, आप अपने जो मशवरे हैं वो बड़ों के साथ शेयर करने का और फिर रखने का प्लेटफॉर्म पर, जिससे क्या है क्या इस्लाह से है ना अच्छे काम में बरकत होती है। और इमदाद ग्रुप के लिए हर सूरत जिला हो, गुजरात से भी सब जुड़ने की कोशिश करना इमदाद ग्रुप के अंदर। या तो इमदाद ग्रुप से एक गुजारिश है मेरी कि आप हर गांव के अंदर आपके साथ सबको जोड़ो, वहाँ भी उनकी कमेटियाँ बनाओ, जिससे क्या होगा कि भाई इमदाद से है ना समाज तरक्की पे आएगा। अपना जो समाज पिछड़ा जो है बिना इमदाद के वजह से पिछड़ा है। अब ये जो हौसला अफजाई के लिए बच्चों को जितना उभारेंगे उतना समाज आगे जाएगा। और समाज को आगे लाने के लिए युवाओं की ज़रूरत है, और युवा अगर इस चीज़ के लिए उत्साह से भाग लेता है तो वो बहुत बढ़िया है। और उनको उनका हौसला अफजाई करना हम सबका काम है। उनको आगे बढ़ाने के लिए हमसे जो चीज़ में जहाँ भी उन्होंने याद करे तो लब्बे करते हुए अपने हाजिर रहना। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं मुख्तसर करता हूँ। कोई ट्रस्टियों के साथ में है तो उस वक्त आपका ग्रुप पैसे नहीं भी अगर होंगे तो भी आपका काम आपके पहचान से चलाया जाएगा। मैं जैसे खास करके मैं मांडवी की तरफ से असलम भाई हुए, मैं ये भी भाजपा के अंदर अच्छे खासा नाम है इनका, बराबर है। और हनीफ भाई, इनके भी पुलिस स्टेशन पे अच्छा काम है। मैं इमदाद बोले मतलब हर चीज में इमदाद होता है। इमदाद बोले हर चीज में, भाई दवाखाने से बोलो कि पुलिस स्टेशन से छोड़ने से बोलो या किसी का काम निकालने से बोलो, हर चीज इमदाद का मतलब क्या हमारे हेल्प करना। तो भाई मैं ये कहूँगा कि आप लोग खास करके ऐसे ट्रस्टियों को पकड़ो आती कहाँ से। यंग्स कमेटी देखा है, यंग संगठन देखा है, मुझे इतनी खुशी हो रही है क्यों तो ये सब इनका सदर इतना पावरफुल होगा तो ये कितने पावरफुल होगा। और इनकी पावर की हम सीनियरों का वर्ग है, इनसे पैसे काम लेना, ये काम करने तैयार है। हम कोई भी काम करने से पहले हमारी उम्र के लोग सोचते और ये काम करने के बाद सोचते, ये डिफरेंस है। इनको सिर्फ पावर देना है, पावर। और जब हम इनके पीछे खड़े हैं तो समझ लेना है कि तो हर वर्क करते वक्त ये पीछे देखेंगे भाई हमारे पीछे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। नहीं तो ऐसा ना हो शोले फिल्म के जैसा है, आधी इधर जाओ आधी इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। इन लोगों के साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। बस ये सब करने के लिए तैयार है, सब करेंगे। मनी पावर, मसल पावर, तुम जो पावर में लेंगे वो हम करेंगे। लेकिन इनको ये क्या है, ये यंग तबका है। अभी राजू साहब ने बोले कि हमसे कुछ गलतियाँ होंगी। अरे वर्क करेंगे तो गलतियाँ होंगी, न वर्क करने वाले से क्या गलती होगी। वर्क करो। आज दिन तक तो मैं कभी स्पीच पर नहीं देता हूँ, ना ही स्पीच देना मेरा काम है। तो खामोशी तो होते तो अंतर सरकार मुझे मनमोहन सिंह होते खामोशी। लेकिन फर्स्ट टाइम इन लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि ये जो ग्रुप देखा इसको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही कि हम लोगों का भी बैठना काफ़ी बस इनसे वर्क लेगा। अगर कोई गलती हो रही तो माफ। वालेकुम अस्सलाम। हार्दिक समाज इमदाद ग्रुप की तरफ से आए हुए मेहमानों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी बात ये बोलूँगा कि ये ट्रस्ट, ये जो संस्था बनाई है अपने, ये हर जगह गांव, सिटी, गाँव में बन जाए तो इसकी इमदाद में इजाफा होगा, जिसमें लोग। और एक बात ये बोलना चाहूँगा कि इस ग्रुप के जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है उनको थोड़ी सी एक सलाह देना चाहता हूँ। माफ़ करना, छोटा हूँ, बड़ी बात हो जाएगी। ये प्रोग्राम जो रखा गया है, जो बोर्ड जो पीछे लगाया है आपने, इसके ऊपर लाइट लगी है, कैमरामैन को डिस्टर्ब हो रहा है, उनको चेहरा नहीं दिख रहा है। तो वो फोकस बंद कर, ये फोकस बंद करके तो
शूटिंग भी अच्छी आएगी, क्योंकि शूटिंग का काम मेरा हाथ सीधा रास्ता बताना था, गलती नहीं है ये जमात रजिस्ट्रेशन नहीं है, बराबर। तो मैं चाहता हूँ कि इसको रजिस्ट्रेशन करके हर एक गांव में, हर एक सिटी, महाराष्ट्र, गुजरात के हर गांवों में, सिटी में, अंकलेश्वर है, भरूच है, बारडोली है, ऐसे राज्यों में, जिलों में पहुँचाए, जिससे हर जगह से ये अभी सूरत से उनको इमदाद मिलेगी। अगर ये ट्रस्ट, ये संस्था अगर और गाँव में जाती है तो उनको ज़्यादा इमदाद मिलेगी। दूसरी एक बात एजुकेशन की तरफ से एक बात मैं इस मंच पे खड़े होकर बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन के बारे में ये है कि लोग अपने बच्चे, खाटी समाज के बच्चे शिक्षा में बहुत पछाते हैं, जो 9वीं में 10वीं फेल होने के बाद में घर से बैठ जाते हैं, 8वीं में घर में बैठ जाते हैं, या तो दुकान में लग जाते हैं, अपने कारोबार में लग जाते हैं। कि बहुत से लोगों से पूछा करते हैं आपके बच्चे इसको तो कि नहीं 10वीं किया है, धंधा है अपना, अब क्या कर, जरूर क्या है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एजुकेशन रहेगा तो उनके दिमाग के बारे में और टेक्निकल लाइन है या सोशल इसमें तो तरह के लिए एक मेरी गुजारिश है कि आपके बच्चे अगर 9वीं, 8वीं, 10वीं फेल हुए तो वो हमारे पास भेजे, हम उनको 10वीं पास करके, भले वो स्कूल में कच्चे हैं, विषयों में कच्चे, हम उसको इंशाल्लाह पास करवा के उसको अगर टेक्निकल लाइन में अगर उसका माइंड चलता है तो हम उसको टेक्निकल लाइन ITI करवाएंगे, डिप्लोमा करवाएंगे इंशाल्लाह। ये बोल के मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह उनको बुलंदी दे और बुलंदी पे ठहरने की तौफीक। ये जो अल्फाज है, ये जो अल्फाज है इमदाद, ये अल्फाज सिर्फ इमदाद नहीं है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। किसी को रास्ता बताना भी इमदाद है। अल्लाह ने माले गनीमत दिया है हमको, अल्लाह ने गनी बनाया है। आज ये इमदाद ग्रुप ने इमदाद अल्फाज रख के हमको अल्लाह की राह में, जो अल्लाह का पैसा है, अल्लाह ने दिया है, उसकी राह में खर्च करना। दुनिया तो बनेगी, साथ में आखिरत भी बनेगी, साथ में आखिरत भी बनेगी। तो मेरी गुजारिश है हम सबसे, आज जो यहाँ पे हाजिर हुए हैं उनसे भी, और किसी वजह से जो आना चाहते थे और नहीं आ सके उनसे भी, कि इमदाद ग्रुप से जुड़े और जो कुछ भी हो सके। हमारी कोई लिमिट नहीं है देने की, हम खटकी है, कौन क्या कमाता हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन सिर्फ देने की नीयत बनानी है। बाकी सबने बता दिए कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किसको क्या देना है, कैसे वापरना है, कौन सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ों की तफसीर मैं नहीं करूँगा। बस मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि ये ग्रुप से जुड़े और जितने ज़्यादा हो सके इतना इमदाद करें। और अमजद भाई से और राजू भाई को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ मैं कि इन्होंने जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय कदम है। अल्लाह इनको हर कदम पे कामयाब करे मौला। अल्लाह हाफिज़। के लिए हमारे ग्रुप में 50 रुपए डालते हैं डेली, जिनका एक महीना भाड़ा नहीं है। हमारे खाते समाज के नौजवानों को जोरदार तालियां जावेद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डालकर। जब से ग्रुप बना है तब से 50 डेली डालते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने मेरे को काबिल बनाया तो इस काबिल में बहुत हो सके उतना मैं कर सकता हूँ, और अल्लाह से दुआ है कि मैं बहुत से बहुत मदद करूँगा इंशाअल्लाह। तालियां। खास ज़्यादा मेरा ये चलेगा, थोड़ी बुलंद आवाज़ में बोलना। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अभी जो सबने मैसेज किया और सबको फ़ोन किया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, खास करके मेरे को भी फ़ोन आया। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि सबको फ़ोन करो, हर एक इंसान को, और हर इंसान को यही बोलो कि भाई आप कम से कम 5 रुपये भी डालो। सबको एक खुशी होगी कि नहीं लोग तो डाल रहे हैं। और ये ऐसा हुआ अभी 1 महीने में कितने लोगों ने मेंबर जुड़े भी और पैसे भी ज़्यादा डाले, इतने पैसे डाले कि हद भी ना के। मैं तो पहले ना सिर्फ 10 लोग आते थे, मैं खुद देखने वाला, 10 ही जन आते थे और 10 ही जन के मैसेज आते थे। फिर भी मैं हार नहीं माना, राजू मामा के साथ हम लोग हमेशा जुड़े और राजू मामा के साथ ही रहे। और है दिल से मैं गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह सब मदद करेंगे और आगे भी हम सब साथ में ही रहेंगे समाज के। बहुत अच्छी भाई।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी साथियों का हम खाटिक समाज इमदाद ग्रुप इस्तकबाल करता है। आप सब लोग यहाँ पर आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। और इस ग्रुप को बनाने की खास वजह ये थी कि भाई हमारे यहाँ पर जब किसी औरत का इंतकाल हुआ था, उसके इंतकाल के लिए हमारे पास में पैसा इकट्ठा 10,000 रुपये करना था, मगर वो 10,000 रुपये इकट्ठा नहीं हो पाए। और हम 5-7 लोग सुबह से लेकर दोपहर तक 3-4 बजे तक परेशान रहे इसमें। और परेशान होने के बाद में शाम में 3-4 बजे 5 बजे तक खाली 5 से 6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मतलब जमा हुए और 10,000 रुपये का काम था। तो हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि हमारी कौम, हम सब व्यापारी लोग हैं, सब बिजनेसमैन लोग हैं, मगर अपने पास में खाली 10,000 रुपये नहीं है जमा करने के लिए किसी की कफन दफन के लिए। तो तब से हम लोगों ने ये बेड़ा उठाया है कि हम लोग कुछ ऐसा कर जाए जिससे हमारे खाटिक समाज में कुछ अच्छे काम हो और इमदाद के तरीके से उसकी हेल्प हो जाए। ऐसा हम लोग मतलब काम करने में उस दिन से जुड़ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल 2 साल होने में आ गए हमको, और ये काम तरतीब से शुरू ही है। और सबसे पहले जब बैंक थी, जो बैंक वाले आज के दौर में एटीट्यूड लेके चलते हैं कि भाई हम लोग बैंक है, हमारे पास पैसा है, मगर उनको आप, हम सब मुसलमान होने के बाद में आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला बैंक मुसलमान ने बनाया था, और वो मुसलमान थे हमारे खलीफा, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, हमारे तीसरे खलीफा थे वो। और उन्होंने ऐसा सिस्टम किया था कि उन्होंने उनके जेब से एक कुआं खरीदा था। कुआं खरीदने के बाद में उसमें, जैसा कि कुआं खरीदने के बाद में उसमें 10 रुपए का पानी तकसीम किया, बेचा, फरोख्त करने के बाद में उसमें 10 रुपए जो आए उसमें से 5 रुपए गरीब मिस्किन इनके अंदर तकसीम किया, और 5 रुपए जो बचे थे वो वापस कुएं की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। तो ये सिस्टम बैंक वाले हमको नहीं सिखाएंगे, हम बैंक वालों को सिखाएंगे, हम दुनिया वालों को सिखाएंगे कि ये हमारा तरीका है। और ये कॉपी कर रहे हैं दूसरे लोग, और जिन्होंने, जिनके सहाबा ने, जिनके खलीफाओं ने काम करा हुआ है, वो समाज सबसे पीछे है। इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फॉलो करें और इसकी जो नई वीडियो है वो पूरी वीडियो देखें हमारे खाटिक समाज इमदाद ग्रुप की। यही मेरे आपसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे आज जो प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि जितने भी हमारे तमाम आए हुए साथी थे कि आज हमारी एक समाज जो थी कि कुछ चीजें हमारी जो भटकी हुई थी, जो जिसमें हमारी जो समाज में जो बिखरे हुए थे, आज इनको हमने सोचे कि एक प्लेटफॉर्म बना। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत से आ गए, कुछ आने के बाकी, वो भी धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे। आने वाले समय में और इंशाल्लाह इसके बाद बड़ा प्रोग्राम रखेगी।